नवो बाड़मेर जैसे मैंने बताया एक डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक इनिशिएटिव है, जिसका एक सेगमेंट तो शहरी स्वच्छता, दूसरा सेगमेंट है समन्वित प्रयास सशक्त समाज, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट फॉर एम्पावर्ड सोसाइटी, कि हम सब के कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से हम अपने समाज को कितना सशक्त कर सकते हैं। तो दिव्यांगजनों के लिए हमने पूरा महीना अक्टूबर का कैंप लगाए हर उपखंड पे, और हर कैंप में हमने ये सुविधा दी कि जहाँ एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए किसी दिव्यांगजन को जिला अस्पताल के मेडिकल बोर्ड के सामने जाना पड़ता था, हमने मेडिकल बोर्ड को हर कैंप पे घुमाया, वहीं अवेलेबल करवाया। बिल्कुल। तो मौके पे जितने लोग रजिस्टर हुए, जैसे कि एक कैंप तो उसमें 1000 व्यक्ति रजिस्टर हुए, मौके पे ही मेडिकल बोर्ड मौजूद मिला जिन्होंने उनको असेस किया, और जो पात्र थे गवर्नमेंट गाइडलाइन के सबसे उनको मौके पे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का अनुमोदन हुआ। लोगों को राहत अभी तक उसके लिए एलिजिबल? तो सारे कैंप जितने थे, करीब आप मान लीजिए मोटा मोटा 7000 लोगों ने तो वहाँ पे कैंप्स में आए, उसमें से 2000 कि कोई बाड़मेर का दिव्यांगजन है वो जानना चाहता है कि कौन सी लोकेशन है जहाँ पे मेरे लिए पब्लिक टॉयलेट है, कौन सा कार्यालय है जो डिसेबल फ्रेंडली है, मुझे अगर कोई मेडिकल सर्विस चाहिए तो प्राइवेट या पब्लिक कौन से डॉक्टर हैं जो स्पेशलिस्ट हैं, उसकी जियो टैग लोकेशन है। तो ये बाड़मेर के दिव्यांगजनों के लिए जी बाड़मेर के दिव्यांगजनों को सुविधा देने के लिए डिसेबिलिटीज़ ने हमें स्पेशल हमारे जिले को 24,50,000 की बजट दी, जिससे जो इन कैंप में लोग चिन्हीकरण हुए थे कि किसी को हियरिंग एड चाहिए, किसी को वॉकिंग स्टिक चाहिए, किसी को व्हील चेयर चाहिए, वो हम परचेज कर पाएँ, और आज जनप्रतिनिधियों के साथ हमने उसका वितरण किया। नवो बाड़मेर को लेकर लगातार नवाचार का दौर जारी है, और इसी कड़ी के अंदर एक बड़ा इंसेंटिव लिया गया है बाड़मेर की कलेक्टर की ओर से, खास तौर से दिव्यांग भाइयों के लिए। पिछले 15 दिन से लगातार है वो पंचायत समिति हो या जिला मुख्यालय हो, वहां पर शिविर चलाए जा रहे हैं, जहां पर जो दिव्यांग है वो जिनकी मांगे या तमाम तरीके जो सर्टिफिकेट थे उनके लिए कामकाज किया जा रहा है। मैम, जब आप आए थे 1.5 महीने पहले नवो बाड़मेर करके कार्यक्रम लॉन्च किया था, तो सोशल मीडिया पर जब मैं वीडियो डालता था तो तरह तरह के कमेंट्स आए कि हाँ 4 दिन के लिए करेंगी, ये करेंगी। कितना कुछ कामकाज हो गया उस नवो बाड़मेर के तहत, खास तौर से सफाई के मामले में? नवो बाड़मेर एक डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक इनिशिएटिव है। एक नाम इसलिए दिया गया कि जितने बाड़मेर के नागरिक हैं वो इससे जुड़े, एक नया फ्लेवर देने के लिए आप समझिए। और नवो बाड़मेर के बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, जैसे उसमें एक शहरी स्वच्छता भी है, क्योंकि जैसे आपने जिक्र किया कि जब मैं आई थी तब सरकारी हमारा एक कार्यक्रम चल ही रहा था, स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा, जो एक पखवाड़े के लिए करना होता है। तो जब हम उसको स्टार्ट करा हम पूरी जिला प्रशासन की टीम ने, तो देखा कि सफाई व्यवस्था शहर की उतनी अच्छी नहीं है जितनी हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो फिर हमने सोचा कि ये अपना मामला तो 15 दिन तक का नहीं बैठेगा, इसको ज़्यादा करना पड़ेगा। तो नवो बाड़मेर कैंपेन में एक सेगमेंट हमने स्टार्ट किया शहरी स्वच्छता का, और लगातार हम 17 सितंबर से आज दिनांक तक, और आगे भी करना ही पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेट हमारा एम है कि जो स्वच्छता सर्वेक्षण है उसमें हम अपनी रैंकिंग इंप्रूव कर पाएँ। उसमें हम भी, इसके लिए तो एलिजिबल ही नहीं है बाड़मेर अभी, हालांकि बहुत कम अंक थे, पर 1-1.5 महीने में काफ़ी मेहनत करी है, अब हम एलिजिबल हैं। और हमारा यही प्रयास रहेगा कि कम से कम बाड़मेर को 3 स्टार सिटी का तो हम खिताब दिलवा पाएँ। तो पूरी टीम अभी जिद्दोजहद करके, फरवरी में होगा सर्वेक्षण, तो फरवरी तक इसको कैसे भी। और सबसे अच्छी बात ये है कि आमजन इसमें इतना हमें सहयोग कर रहा है, घर घर अब लोग खुद कचरा बाहर नहीं फेंक रहे हैं। तो ये जो पब्लिक रिस्पॉन्स है, बिकॉज आप ही समझते हैं सफाई ऐसी चीज़ है जो सबसे जुड़ी है, कोई अमीर हो, गरीब हो, प्रशासन हो, आम पब्लिक हो। तो जब तक आम पब्लिक इसमें जुड़ती नहीं है तो चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से हो नहीं सकती, क्योंकि सफाई एक ऐसी चीज़ है कि सबको जुड़ना पड़ेगा इसमें। चिप वगैरह लगाकर भी स्टार्ट किया गया, वो क्या है कुछ पूरा? तो इसमें हमारा एक सर्वेक्षण पार्टनर है भूमि फाउंडेशन, जिनको ये काम दिया गया है कि बाड़मेर शहर के प्रत्येक घर, प्रत्येक दुकान, जितनी भी एस्टेब्लिशमेंट है उसमें RFID स्मार्ट कार्ड लगाया जाएगा। उस स्मार्ट कार्ड से ये होगा कि जब कचरा वाहन आपके घर या एस्टेब्लिशमेंट के बाहर आएगा, एक तो आपको 10 मिनट पहले ही पता चल जाएगा कि आप कचरा गाड़ी आने वाली है आपका कचरा लेने, और आपकी कोई कंप्लेंट हो तो आप उसका भी हमें बता सकते हैं। तो ये एक क्या कह सकते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ है इसको और बेहतर मॉनिटर और बहुत बेटर एग्जीक्यूशन के लिए। कौन सहयोग कर रहा है इतना पैसा फंड, क्योंकि इससे पहले इतना फंड्स भी तो लगते होंगे इस पे? नहीं, बिल्कुल, ये तो नगर परिषद ने ही इसका टेंडर निकाला था। कुछ और भी, जैसे मैं भामाशाह वगैरह भी सहयोग कर रहे हैं? बिल्कुल। भामाशाह का तो इसमें इतना अहम रोल है कि मैं आपको बता नहीं सकती। भामाशाह खुद आए, इस अभियान से जुड़े और अच्छे वर्क्स टेकअप करे हैं, एग्जिस्टिंग वर्क्स के रेनोवेशन, मरम्मत के लिए, कि जैसे कोई सर्कल है बहुत पुराना है उसका रंग रोपण, उसमें थोड़ा सा फाउंटेन लगा के उसे और अच्छा बनाना। तो एग्जिस्टिंग वर्क्स के विथ ज़ीरो बर्डन ऑन द पब्लिक एक्सचेकर, बिना किसी सरकारी पैसे का उपयोग करते हुए भामाशाह बहुत हमारे साथ जुड़े, और उन्होंने हर काम इतनी बेहतरीन तरीके से कराया कि
कि पब्लिक भी इतना ज़्यादा उसको सपोर्ट कर रही है। उसके बाद में दिव्यांगों के लिए आपने स्पेशल शिविर जो स्टार्ट किया था, बाड़मेर से स्टार्ट हुआ था, उसके बाद में तमाम, ये क्या है, पूरा का पूरा कंसेप्ट क्या है इसका? नवो बाड़मेर जैसे मैंने बताया एक डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक इनिशिएटिव है, जिसका एक सेगमेंट तो शहरी स्वच्छता, दूसरा सेगमेंट है समन्वित प्रयास सशक्त समाज, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट फॉर एम्पावर्ड सोसाइटी, कि हम सब के कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से हम अपने समाज को कितना सशक्त कर सकते हैं। तो दिव्यांगजनों के लिए हमने पूरा महीना अक्टूबर का कैंप लगाए हर उपखंड पे, और हर कैंप में हमने ये सुविधा दी कि जहाँ एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए किसी दिव्यांगजन को जिला अस्पताल के मेडिकल बोर्ड के सामने जाना पड़ता था, हमने मेडिकल बोर्ड को हर कैंप पे घुमाया, वहीं अवेलेबल करवाया। बिल्कुल। तो मौके पे जितने लोग रजिस्टर हुए, जैसे कि एक कैंप था उसमें 1000 व्यक्ति रजिस्टर हुए, मौके पे ही मेडिकल बोर्ड मौजूद मिला जिन्होंने उनको असेस किया, और जो पात्र थे गवर्नमेंट गाइडलाइन के हिसाब से उनको मौके पे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का अनुमोदन हुआ। कितने लोगों को राहत अभी तक उसके लिए एलिजिबल? तो सारे कैंप जितने थे, करीब आप मान लीजिए मोटा मोटा 7000 लोगों ने तो वहाँ पे कैंप्स में आए, उसमें से 2000 लोगों को मौके पे अनुमोदन हुआ है। आज क्या कुछ वेबसाइट लॉन्च की जा रही है? इससे पहले भी ऐसा थोड़ी ना कि वेबसाइट तो पहले भी होगी सरकार की बहुत सारी, इसमें क्या कुछ खास बात है? जी, वेबसाइट तो बिल्कुल बहुत पहले से ही सरकार की है, चाहे राज्य सरकार की वेबसाइट हो या केंद्र सरकार की वेबसाइट हो। ये एक जिला स्पेसिफिक वेबसाइट है बाड़मेर के दिव्यांगजनों के लिए, कि कोई बाड़मेर का दिव्यांगजन है वो जानना चाहता है कि कौन सी लोकेशन है जहाँ पे मेरे लिए पब्लिक टॉयलेट है, कौन सा कार्यालय है जो डिसेबल फ्रेंडली है, मुझे अगर कोई मेडिकल सर्विस चाहिए तो प्राइवेट या पब्लिक कौन से डॉक्टर हैं जो स्पेशलिस्ट हैं, उसकी जियो टैग लोकेशन है। तो ये बाड़मेर के दिव्यांगजनों के लिए, जी, बाड़मेर के दिव्यांगजनों को सुविधा देने के लिए बनाई गई। आज क्या कुछ कार्यक्रम था, और ऐसा बताया जाता है 25 लाख रुपए का एक्स्ट्रा बजट भी मिला बाड़मेर को? बिल्कुल, ये कुछ पॉसिबल ही नहीं अगर राज्य सरकार का इसमें सपोर्ट ना हो, गाइडेंस नहीं हो। हम बहुत खुश हैं कि राज्य सरकार से डायरेक्टर ऑफ डिसेबिलिटीज़ ने हमें स्पेशल हमारे ज़िले को 24,50,000 की बजट दी, जिससे जो इन कैंप में लोग चिन्हीकरण हुए थे कि किसी को हियरिंग एड चाहिए, किसी को वॉकिंग स्टिक चाहिए, किसी को व्हील चेयर चाहिए, वो हम परचेज़ कर पाएँ, और आज जनप्रतिनिधियों के साथ हमने उसका वितरण किया। मैम, दिवाली का मौका है, लोग घर के अंदर सफाई कर रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ स्पेशली मैसेज है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैसेज तो यही है कि अगर हमें स्वच्छता सर्वेक्षण में इस बार अपनी रैंक इंप्रूव करनी है, एक 3 स्टार सिटी का खिताब हासिल करना है, तो सबको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये लड़ाई मैं अकेले नहीं लड़ सकती, आप सबको मेरे साथ ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और उसका एक ही है कि कचरा बाहर नहीं फेंकना, कचरा पात्र में या कचरा वाहन जो उठाने आता है उसी में फेंकना है। तो जन जन से यही अपील है कि आप साथ देंगे तो बाड़मेर जिला भी किसी दिन तो इंदौर की मुकाबले आगे आ पाए। मैम, अगला टारगेट वुमेन मैंने देखा था, एक पोस्टर भी आपने शेयर किया था कुछ दिन पहले। हालांकि मरु उड़ान करके हमारा एक विमेन एम्पावरमेंट इनिशिएटिव हम लॉन्च करना चाह रहे थे, पर इतने सारे दूसरे इनिशिएटिव्स थे कि अब वो दिवाली बाद ही हो पाएगा। तो उसके लिए महिलाओं के लिए, क्योंकि मैं खुद एक महिला कलेक्टर हूँ, तो महिलाओं के लिए मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ। मैं जब जैसलमेर में भी कलेक्टर थी तो वहाँ पे भी जैसान शक्ति नाम से कार्यक्रम चलाया था, तो वो तो मैं अभी आपको डिस्क्लोज नहीं करूँगी, वो मैं आपको दिवाली बाद ही बताऊँगी। तो ज़रूर महिलाओं के लिए मैं बहुत कुछ करना चाहूँगी।